नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कोरोना ने हमारे जनजीवन और अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। आम जीवन और कारोबार का हर पहलू इससे प्रभावित हुआ है। परिवहन व्यवसाय भी इसी में एक है। माल और सवारी परिवहन दोनों कोरोना काल से प्रभावित हुए हैं। इन पर दोहरी मार तो पड़ी ही है, साथ ही एक और इनके सामने माल और सवारी का संकट है, तो दूसरी ओर टैक्स की भी मार पड़ रही है। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ऐसे में इन्होंने पहिए जाम कर दिए हैं, पहिए थम गए हैं। बसें तो मार्च से ही बंद पड़ी हुई हैं, ट्रकों के पहिए भी जाम होने वाले हैं। अभी इनकी 3 दिन की हड़ताल थी और अब सरकार से बात ना बनने पर या अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने इस कार्यक्रम में हम परिवहन व्यवसाय के संकट पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक इस मसले पर गुरुवार को ट्रांसपोर्टर्स और मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत के बीच बैठक बेनतीजा रही। बैठक में जहां ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मांगे रखी, वहीं परिवहन मंत्री ने उनकी मांगे मुख्यमंत्री के स्तर की होने का हवाला देते हुए उनकी बात सीएम तक पहुंचाने की बात कही। यानी कि इस मामले में जो भी फैसला होगा अब सीएम करेंगे। आइए ट्रांसपोर्टर्स से ही जानते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं और इस पर सरकार के रुख से वो कितना संतुष्ट है। सुनिए। मंत्री जी का कहना ये है कि 15 अगस्त के बाद मैं भोपाल जाऊंगा। आप लोगों के प्रस्ताव ले लिए हैं और मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके जितना से जल्द होगा और जितना रिलेक्शन होगा आप लोगों को दिलाएंगे। ऐसी स्थिति में परिवहन सेवा चलेगी? नहीं, परिवहन सेवा तो न चल रही हो न आगे चलने की स्थिति। यदि सरकार इन सब चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर देती है तो तब तक ये संभव नहीं है। भाई हम शासन से कोई आर्थिक सहायता नहीं मांग रहे। जो लीगली गाड़ी हम लोगों की नहीं चली हैं वो शासन उसी का टैक्स माफ़ नहीं कर रही। और आगे कोरोना काल में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। 585 आदमी थे हिंदुस्तान में जैसे ये लॉकडाउन हुआ था और अभी 22 लाख पार कर गए। तो वैसे ही भयग्रस्त है पैसेंजर। हाँ, मंत्री जी ने ये कहा कि हम ये चूँकि वाणिज्य का मैटर है तो हम वाणिज्य मंत्री से चर्चा करके और फिर हम डीजल पे कुछ ना कुछ करेंगे। और हम लोगों ने एक मांग और उठाई थी कि इनको कोविड बीमा दिया जाए जो ट्रक वाले हैं और ड्राइवर कंडक्टर को। तो उन्होंने कहा ये स्कीम अभी फ़िलहाल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, प्राइवेट में अगर आती है तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। और एक मांग हम लोगों की ये भी थी कि ट्रक हम लोगों के चूँकि लॉकडाउन में खड़े रहे तो उसकी जो तिमाही है वो माफ़ कर दी जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 2 तिमाही के बारे में चर्चा करेंगे और उसको हम जो है ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कह रहे थे मंत्री जी हम मुख्यमंत्री साहब से चर्चा करने के बाद ही जो है कुछ डिसाइड करेंगे। बाकी डीजल की जो थी वो कहने लगे ये मुख्यमंत्री जी करेंगे और वाणिज्य कर में मैं बात करूंगा जगदीश देवड़ा जी से और आपका कुछ ना कुछ इसमें निराकरण करवाएंगे। ऐसे ही जो हमारी दूसरी मांग थी बॉर्डर की बॉर्डर पे बहुत अवैध वसूली होती है, उसके लिए उन्होंने बोला मैं ठीक करता हूं और जो भी अधिकारी होगा उसको हम सस्पेंड करेंगे। और त्रैमासिक टैक्स के लिए जो हमारी मांग थी कि जो हम लॉकडाउन में हमारी गाड़ियां नहीं चली हैं तो उसका हमारा को टैक्स भरने का अधिकार नहीं है और पेनल्टी भी नहीं होना चाहिए। तो वो भी आश्वासन दिया है कि मैं शासन से बात करके उसका निराकरण करवाऊँगा। मतलब कोई ठोस जवाब हमको नहीं लगा, सिर्फ आश्वासन से ही पेट। तो ये बात तो रही परिवहन व्यवसायियों की। अब ये भी जान लेते हैं कि इस पर सरकार क्या पक्ष रख रही है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का क्या कुछ कहना है इस पर, सुनिए। उन्होंने कहा था कि लाइफ लाइन टैक्स जो है ना वो हम एक मुश्त ना देकर हम उसको किस्तों में देना चाहते हैं। तो उसमें हमने विचार किया और उनको किस्तों में लाइफ लाइन टैक्स का स्वीकार कर लिया था। अभी कुछ लोगों के और सुझाव आए हैं। डीजल में बेड की बात आई है तो वो तो हमने कहा कि हम माननीय वाणिज्य कर मंत्री जी के सामने रखेंगे, उनके अधिकारी बैठेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का सुझाव आया है कि जो नई गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदने में भी लाइफ लाइन टैक्स में हमको एक मुश्त न लेकर किस्तों में किया जाए तो उस पर हम विचार करेंगे। तो उसके बाद में बस वाले आए थे तो बस वालों की मांग भी थी। बस वालों को कहना है कि हमारी बसें चूँकि 4 महीने से खड़ी हैं और कोई व्यापार नहीं हो रहा है, रोड पर बसें नहीं चल रही हैं, इसका हम वो चाहते हैं कि हमारा टैक्स जो है ना, रूटीन टैक्स जो हमारा वो माफ़ कर दिया जाए। तो मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा।
उनका जो सोच था कि नहीं हमें बस वालों के साथ में कुछ रियायत करना चाहिए, तो मुझे खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी भी जो भी मांगे संभव हो सकती है उन मांगों में सहयोग करेंगे। और मैं जैसे ही सागर से जाऊंगा तो 2-4 दिन में मुख्यमंत्री जी समय लेकर बात करूंगा और जो भी संभव होगा इनकी मांगे पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो आपने समझ ही लिया होगा मसला कहां पर अटक रहा है। ट्रांसपोर्टर्स डीजल पर से वैट और टैक्स में छूट मांग रहे हैं, चौकियों पर अवैध वसूली रोकने, परिवहन कर्मचारियों को रोकने, वॉरियर्स मानकर उनका बीमा कराने जैसी मांग की जा रही है और सरकार इन मसलों पर उन्हें कोई ठोस आश्वासन जो है वो नहीं दे पा रही। ऐसे में ये मामला कैसे हल होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, फिलहाल तो यही कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो डिमांड्स हैं उन पर ये कहा जा रहा है कि जो संभव होगा वो किया जाएगा, लेकिन किस हद तक किया जाएगा, क्योंकि 5 सूत्रीय मांगे हैं इनकी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र पाल सिंह गिल साहब मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं भोपाल ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी के। गिल साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार पुरुल जी। गिल साहब, गोविंद सिंह राजपूत जी की भी हमने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि सीएम साहब से बात हुई है, हर संभव मदद की बात कर रहे हैं, हर संभव जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उस मदद का वो आश्वासन दे रहे हैं। कि आप लोगों की भी बात हुई है काफ़ी हद तक, आप लोग संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है उनकी बातों से? देखो अभी उन्होंने जो बात करी है, संतुष्ट तो ये है कि जब कुछ हो जाए हल तो ही संतुष्टता मानी जाएगी। अभी 2 चीजें तो अभी लंब कर ही सकते थे, जैसे बॉर्डरों पे जो अवैध वसूली है वो तो मंत्री जी के ही हिस्से में आता है, उनको कह देना चाहिए था। और एक जो टैक्स के ऊपर पेनल्टी है जी, वो 2 चीजें तो अभी कर ही सकते थे, तो ट्रांसपोर्टरों को विश्वास हो जाता है कि वैट का सर जो टैक्स है के ऊपर पेनल्टी, और एक और चीज क्या कहा आपने सर? मैंने कहा एक तो टैक्स पे पेनल्टी है, टैक्स माफ करना चलो मुख्यमंत्री जी के साथ सलाह कर लेते, पेनल्टी तो अभी बंद हो जानी चाहिए थी। और दूसरा बैरियर पे जो अवैध वसूली है वो तो मंत्री जी 2 चीजें तो कर ही सकते ना। तो बाकी जो वैट का है, कोरोना बैरियर का है, ये चीजें जो भी है टैक्स माफ करना, ये मुख्यमंत्री जी से सलाह करके कर लेते, वो अच्छी बात होगी। अगर इसमें वो पहल करके जल्दी कर दें तो बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टरों के लिए, प्रदेश के लिए, सबके लिए अच्छी बात है। ठीक है, आप क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो किस तरह के प्रॉब्लम्स जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको फेस करनी पड़ेंगी, उनको सामना करना पड़ेगा? देखिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है पहले से ही बहुत घाटे में चल रही है। ट्रांसपोर्टर गाड़ियां बेच के सब बुरा हाल हो रहा सबका, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का। इस पे कभी भी किसी का ध्यान नहीं रहा। और आज कोरोना जो चल रही है महामारी 1 साल से, तो और बुरा हाल हो गया है ट्रांसपोर्टरों का, बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अब इसमें सरकार की कहीं से कोई एड नहीं है। अगर इतना छोटी चीजों के लिए प्रदेश सरकार नहीं मदद करेगी तो ट्रांसपोर्टरों का जी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गिल साहब, आपने कहा कि एट ए टाइम कुछ चीज़ें की जा सकती थी, फिलहाल उस पर भी आश्वासन नहीं दिया गया है, तो कब तक अभी रुकने का आप लोगों ने सोचा है? वेट कब तक करेंगे कि आपकी डिमांड्स पूरी हो या और कोई आपसे बात करे, आश्वासन दे? अब उनका देखो, उन्होंने 8-10 दिन का कहा है जी। अब इतना तो सबको रुकना ही पड़ेगा। अब इसके बाद अगर उनका कोई रिस्पांस सही ढंग से नहीं आता तो फिर आगे बैठक करके सब ट्रांसपोर्टर आगे की रणनीति बनाएंगे, फिर कैसे क्या करना है। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो गिल साहब हमारे साथ जुड़े और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कुछ नीडी डिमांड्स जो हैं वो एट ए टाइम पूरी की जा सकती थी, यानी अभी तुरंत में उसे पूरा किया जा सकता था। उसमें उन्होंने कहा कि जो टैक्स है उस पर जो पेनल्टी लग रही है उसे रोक देते, बैरियर्स पर जो वसूली हो रही है उसे रोक देते, बाकी चीज़ें भले ही बाद में करते, लेकिन फिलहाल कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उसे किया जा सकता था, लेकिन उस पर भी कोई ठोस आश्वासन उन्हें नहीं मिला है, ये उनका बताना है। और उसके अलावा गिल साहब ने बताया कि 8 से 10 दिन का टाइम देने की बात हुई है और तब भी नहीं मांगते हैं तो उसके बाद हालात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उनका बताना है कि ऑपरेटर्स की हालत, ट्रांसपोर्टर्स की हालत माफ़ कीजिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनका कहना है वो अपनी गाड़ियां बेचकर अपना खर्चा चला रहे हैं और इसके बावजूद भी अगर ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने के बाद, यानी परिवहन शुरू होने के बाद भी अगर उन्हें घाटा होता है तो वो कैसे। बस ओनर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव हैं जय कुमार जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जय कुमार जैन जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद।
जयकुमार जैन जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो ऑपरेटर्स की, ट्रांसपोर्टर्स की जो अभी हड़ताल हुई, 3 दिन पहिए थम गए, उसके बाद आज बातचीत हुई है गोविंद सिंह राजपूत साहब से आप लोगों की, क्या कुछ आश्वासन मिला, उससे आप लोग संतुष्ट हैं और क्या कुछ आगे चाहते हैं, किस तरह की बातें हुई? ये है कि ये शासन के आदेश से पूरे मध्य प्रदेश में 22 मार्च से प्रदेश की 35,000 बसें हैं जो बंद हैं जी। आज उसको 5 महीने होने को है, तो परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत जी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ आज बैठक हुई। तो प्रमुख रूप से हम लोगों की 5 मांगे थी। उसमें पहली मांग थी कि जो लॉकडाउन की अवधि है इसका ये टैक्स माफ किया जाए, जो आज तक माफ नहीं किया है सरकार ने, और आगे टैक्स में ये दिसंबर तक कोरोना काल के चलते टैक्स में रियायत है। दूसरा मामला था नॉन यूज का। कल के दिन यदि बस संचालन शुरू होता है तो पूर्ण रूप से ये गाड़ियां चलने की स्थिति नहीं है। जैसे 22,000 ट्रेनें चल रही हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसमें से कुल 200 ट्रेनें शुरू हुई हैं, तो यात्री निकल नहीं रहा, तो उसके लिए बाकी जो गाड़ी रहेंगी तो उनको सिलेंडर करने की अनुमति ये शासन दे। तीसरा मुद्दा था यात्री बस किराए का। तो सन 2018 में शासन ने किराया निर्धारण किया था 1 रुपए प्रति किलोमीटर। उस समय पे डीजल का रेट था 56 रुपए प्रति लीटर। ठीक है। और आज डीजल का रेट हो गया 82 रुपए, तो 26 रुपए लीटर डीजल की मूल्य में वृद्धि हो गई है। तो शासन से अपन ने मांग की या तो 15 रुपए 16 रुपए लीटर वो डीजल में सब्सिडी दें, पब्लिक पे बोझ न डालें किराया बढ़ाने का, और या फिर उस हिसाब से 50% यात्री किराए में वृद्धि की जाए। ठीक है। और अगर इसके अलावा इसके अलावा और हमारी जो मांग थी ना, तो ये कर्मचारी हैं 5 महीने से बेरोजगार हो गए हैं, वो एक मजदूर वर्ग है, और मजदूर वर्ग के लिए एमपी गवर्नमेंट ने और केंद्रीय गवर्नमेंट ने मजदूरों के नाम पे करोड़ों रुपया के फंड जारी किए, तो वो भी एक मजदूर वर्ग है, तो उनके लिए आर्थिक सहायता दी जाए। अब आप क्या मानते हैं, बातचीत हुई है आप लोगों की, आगे आपकी डिमांड्स पूरी होंगी, मांगे पूरी की जाएंगी, आपको लगता है आश्वासन मिला है? भाई मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 5 दिन पूर्व मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी इस मामले में जी। अब आप लोगों से बैठक में कि आप लोगों की क्या डिमांड है और क्या उचित है जी, और क्या उसमें हम निराकरण कर सकते हैं, तो 15 अगस्त के बाद जाके मुख्यमंत्री से वो चर्चा करेंगे। ठीक है। लेकिन मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि सीएम साहब से उनकी बातचीत हुई है और कुछ ऐसी जरूरी मांगे उन्हें लगेंगी तो वो उसे पूरा भी करेंगे। भाई उन्होंने ये कहा है कि भाई आपकी इन सभी मांगों पे विस्तृत चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री जी से जी, और इसका जो उचित निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे। ठीक है। हम लोगों का कहना ये बनता है कि भाई जब तक यदि आप शासन निर्णय नहीं लेता है, जब तक हम लोग वाहन चलाने में समर्थ नहीं है, जब तक शासन कोई निर्देश नहीं कर देता तब तक ये वाहन चलाना असंभव है। ठीक है। और ऐसे में 8-10 दिन का समय दिया है आप लोगों ने कि डिसीजन ले लीजिए जी। आप क्या मानते हैं? जी कहिए। भाई यदि उसका डिसीजन यदि ये आपका 30 तारीख के पहले नहीं होता है तो फिर हम लोगों को आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा, और उससे काफी और ज्यादा दिनों तक पहिए थमे रहेंगे, उसका भी नुकसान आप ही लोगों को झेलना पड़ेगा। अब है क्या वो नुकसान तो सारा हम लोगों का हो ही रहा है। आर्थिक रूप से मोटर मालिक टूट चुका है 5 महीने में, अब मानसिक रूप से टूटने लगा है। आपको क्या लगता है किराया बढ़ जाएगा और ये जो आप लोगों की डिमांड्स है वो पूरी हो जाएंगी? और क्योंकि यात्रियों का भी निकलना आप बता रहे हैं खुद ही के ट्रेन में यात्री कम जा रहे हैं, बसेस में सफर करना, जबकि आधे से ज्यादा कुछ लोगों के पास खुद की गाड़ियां होती हैं, तो आपको लगता है कि ये बसों का संचालन करना ऐसी समय पर जब कोरोना काल है, लोग अपने साधन का उपयोग ज्यादा करना ठीक समझ रहे हैं, हो जाएगा, बसेस चल जाएंगे, उतना खर्चा निकल जाएगा? कोई खर्चा निकलने का तो हम लोगों को दिख नहीं रहा है कि आगामी टाइम में यदि हम लोग संचालन करते हैं तो बस का खर्च निकलना किराए बढ़ने के बाद भी मुश्किल है। तो उसके लिए हमने प्रस्ताव यही रखा है शासन के समक्ष कि भाई प्रथम माह में आप लोग जब संचालन शुरू कराएं तो उसमें ऐसा है कि 10% 15% गाड़ियों से संचालन शुरू कराएं। जैसा ट्रेनों का 1% गाड़ी चल रही है आपकी हिंदुस्तान में,
तो ऐसे ही 5% 10% बसों से संचालन शुरू करा जाए और जैसे जैसे ट्रैफिक में वृद्धि हो तो उस हिसाब से आप लोग बढ़ोतरी करते जाएं। ठीक है, और जो बसेस खड़ी हैं उससे फिर उसको सरेंडर करेंगे आप लोग, ऐसा कहना आपका? भाई कानूनी रूप से तो है क्या कि कंप्यूटर में हम लोगों की गाड़ी दर्ज है, बिल्कुल, तो गाड़ी खड़ी है और उनका टैक्स हर महीने का बकाया बता रहा है। वही मैं जानना चाह रही थी। तो उन गाड़ियों को क्या सरेंडर करेंगे, बाकी जो बची हुई गाड़ियां हैं जिन्हें आप नहीं चलाएंगे? हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, उन्होंने जून तक का टैक्स माफ कर दिया था और उसके बाद उन्होंने 10% गाड़ियों का संचालन शुरू करने के आदेश दिए थे। अब वहाँ के संचालकों ने 10% भी गाड़ियां शुरू की तो उनको भी यात्री नहीं मिले, तो अभी पिछले 4 रोज पहले उन्होंने सारी गाड़ियां फिर से बंद कर दी। तो जब तक शासन का सहयोग नहीं मिलेगा, बगैर शासन के सहयोग के ये पुनः संचालन करना असंभव है। चलिए, बहुत शुक्रिया जय कुमार जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बगैर शासन के सहयोग के, शासन की मदद के बस ऑपरेटर्स वैसे भी उनकी हालत खराब है और भी आने वाले समय में परेशानियां उनके लिए बढ़ेंगी, और यही कहना कुछ ट्रक ऑपरेटर्स का भी है। क्योंकि देखिए, ये वो वक्त है जब कोरोना काल है, वैसे ही संकट आन पड़ा है, अर्थव्यवस्था की कमर टूटी पड़ी है और ऐसे समय पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। ये सच है कि 2018 में जब 56 रुपये प्रति लीटर डीजल हुआ करता था, उस वक्त तय किया गया था कि 1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बस का भाड़ा लिया जाएगा। लेकिन अब जब 82 रुपये किराया हो गया है और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बसों में जो सिटिंग होगी वो लिमिटेड रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और जो ऑपरेटर्स हैं उनकी बसें इन 5 महीने जो खड़ी रहीं लॉकडाउन पीरियड के अंदर, उस वक्त उनका टैक्स जो लगा है वो उनका टैक्स माफ़ किया जाए। जो जायज़ मांगे हैं वही जो ऑपरेटर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का साफ तौर पर बताना है उनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं, वो अगर सरकार मानती है तो ठीक, वरना उसके बाद वो आंदोलन के रूप में अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत साहब को सुना आपने, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे तमाम बस ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक ट्रांसपोर्टर्स। उनका बताना है कि किस तरह की समस्याएं उन्हें हो रही हैं और किस तरह की समस्याएं जिनका हल सरकार कर सकती है अगर उनकी डिमांड्स, उनकी जो परेशानियां हैं उन्हें समझ लिया जाए तो। क्या उनकी परेशानियां हैं ये भी हम आपको बताते हैं। 5 प्रमुख मांगे: रोड और गुड टैक्स को 6 महीने के लिए माफ़ किया जाए, परिवहन विभाग की चेक पोस्ट को बंद किया जाए, डीजल पर वैट कम हो। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है बीजेपी से। हितेश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। हितेश जी, ट्रांसपोर्टर्स, उनकी हड़ताल और उसके बाद गोविंद सिंह राजपूत जी से उनका मिलना, आश्वासन मिलना, 8 से 10 दिन वो तैयार हैं, वो अभी वेट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वो वेट नहीं करेंगे, वो आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेंगे। आपकी फर्स्ट रिएक्शन सर? मुझे लगता है कि ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं, क्योंकि देखिए ये तो कठिन काल सभी के लिए है जी, क्योंकि जिस प्रकार से व्यापार व्यवसाय सब अफेक्ट हुआ है, तो वो चाहे टेबल के इधर लोग बैठे हों उनके लिए हुआ है या टेबल के उधर लोग बैठे हों उनके लिए हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल कर ही मुझे लगता है कि सभी लोग चल सकते हैं। तो आपसी समझ से, बातचीत से ही हम समाधान का हिस्सा बन पाएंगे। सर, अभी गिल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि अध्यक्ष है भोपाल ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी के। उनका कहना है जो नीडी चीज़ें हैं, उनका कहना है जो अभी टैक्सेस हैं हमारे, उनके ऊपर पेनल्टीज लग रही हैं, उसे रोक दिया जाए। जो बैरियर्स पर, चेक पोस्ट पर जो लिया जाता है अमाउंट, वो उसको रोक दिया जाए तो थोड़ी बहुत राहत अभी इस समय पर मिल सकती है ट्रक्स ट्रांसपोर्टर्स को। देखिए, कोई भी भुगतान आप रोकेंगे तो कोई भी जो भुगतान हो रहा है उसका जो रेसिपिएंट होता है वो भी नीडी है, क्योंकि मनी तो रोटेट होती है ना सभी के यहाँ पर। तो ये मनी कोई लेजर मनी या लग्जरी मनी तो है नहीं, यदि ली भी जाती है तो इसीलिए मुझे लगता है उसके बदलाव को लेकर कोई भी निर्णय लेना फिर एक सेक्टर की बातचीत नहीं है, इसमें बहुत सारे सेक्टर शामिल होते हैं, केवल ट्रक ऑपरेटर्स ही नहीं है, फिर कई जो शहरी आवागमन के साधन है, निजी वाहन है, बहुत बड़ा विषय है ये। तो मुझे लगता है कि सरकार सभी लोगों से बातचीत करके किसी समाधान को निकालेगी तो व्यापक और सतत टिकने वाला जिसको समाधान कहेंगे वो होगा। 20 बिल में तो काम मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है।
हितेश जी, लेकिन फिर कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि बस ऑपरेटर्स का तो साफ तौर पर, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका साफ तौर पर बताना है कि लिमिटेड सीटें उन्हें लेकर चलनी है। 2018 में जब 56 रुपये डीजल हुआ करता था तो 1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो गाड़ी का रेंट लेते थे। अब जब जगह भी मेंटेन करनी है, उन्हें कम सेटिंग्स रखनी है, उसमें उन्हें गाड़ी भी चलानी है, बाकी गाड़ियाँ भी उनकी खड़ी हुई हैं, सवारियाँ उनको मिल नहीं रही हैं। छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि एक चेन है, उन तमाम चीज़ों को रोटेट होना होता है, तो फिर सर कैसे मदद हो पाएगी? होगा, बातचीत में ही समाधान निकलेगा, क्योंकि ये सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी हुई नहीं। हम लोग ऐसी परिस्थिति में हैं जी। तो जहाँ एक और गाड़ियाँ चलना जरूरी है, वहाँ दूसरी ओर देश चलना भी जरूरी है। और देश चलेगा तो गाड़ियाँ भी चलेंगी, गाड़ियाँ चलेंगी तो ही देश चलेगा। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो मुझे लगता है कि जो बातचीत का क्रम चल रहा है उसी में समाधान भी निकलेंगे। सर, ट्रांसपोर्टर्स का ये भी मानना है, छत्तीसगढ़ का हवाला वो देते हैं कि वहाँ पर कुछ हद तक रियायत दी गई है, उनके टैक्स माफ़ किए गए हैं। लॉकडाउन में जो बसेस के टैक्स थे उसे रोका गया है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा किया जाए, इस तरह की भी बात कही जा रही है। सरकार के सामने मुझे लगता है सभी ऑप्शंस ओपन है। सरकार इसको मुझे नहीं लगता किसी ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। तो बिल्कुल सभी ऑप्शंस ओपन है और जितने पॉजिटिव सुझाव हैं उन पर सरकार और अधिकारी और ट्रांसपोर्टर सब मिलकर जो सबको मान्य हो ऐसा कोई निर्णय लेंगे। ठीक है सर, यानी ये तो सोचा ही होगा कि किसी तरह से इनको राहत दी जाए, क्योंकि गाड़ियां चली नहीं हैं, बसें खड़ी हुई थी, उनका टैक्स उन्हें पे करना है। अब जब गाड़ियां चलेंगी तो उतनी सवारी भी नहीं है उनके पास। तो सर कुछ पॉजिटिव तो सोचा ही जा सकता है। मुझे लगता है कि देखिए सबको राहत तो नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ लोग आहत ना हो इसकी चिंता की जा सकती है, क्योंकि ये कालखंड तो कठिन है। तो आप सोचिए कि आप सभी बातों का रिट्रेसल हो जाएगा तो सभी लोग हम लोग, क्योंकि सर किराया बढ़ता है तो जनता की जेब पर भी भार आएगा। डेफिनेटली इसीलिए क्या होता है कि टेबल के इधर भी लोग हैं उधर भी हैं, तो सभी चीजों को देख के चलना होता है जी। जैसे स्कूल की फीस के बारे में आपने सुना होगा जी। तो जहाँ एक और पेरेंट्स हैं वहीं दूसरी ओर स्कूल के टीचर्स हैं। स्कूल के टीचर्स कलेक्शन ही नहीं होगा तो उनको फिर तनख्वाहें नहीं मिल पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे विषय हैं। तो मुझे लगता है सभी लोगों को बीच का रास्ता निकाल कर बातचीत करके जहाँ जिस मॉडल को अपनाया जा सकता है उसको निकाल कर काम करने की आवश्यकता है और करेंगे बिल्कुल। चलिए हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि सरकार चाहती है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी मदद हो, लेकिन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर। अगर किराया बढ़ा देंगे तो जनता पर भी भार पड़ेगा, अगर टोल टैक्स ख़त्म कर दिए जाते हैं तो जो एक पूरा चेन सिस्टम है ट्रांसपोर्ट में भी वो कैसे चल पाएगा। उसके अलावा ये भी कि अगर पॉसिबल होगा, जैसे कि अभी मैंने हितेश जी से सवाल भी पूछा कि छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि वहाँ पर टैक्सेस ख़त्म किए गए हैं लॉकडाउन पीरियड में जो बसेस नहीं चली थी उनके, तो अगर वहाँ पर हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं। तो यहाँ पर भी सोचने का प्रयास होगा, यही कहना है हितेश वाजपेयी जी का, जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। यानी सरकार मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जो मुमकिन हो सकता है, जो जायज़ है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, फ़र्क तो पड़ेगा ये भी तय है, लेकिन कैसे मदद हो पाए और तमाम चीज़ें चलती रहें, किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई संकट ना हो, क्योंकि कहीं अगर बढ़ेगा कहीं कम होगा तो किसी के ऊपर तो भार आएगा। यही सोचते हुए सरकार का कदम होगा, लेकिन कितनी जल्दी होगा, क्या कुछ डिसीजन निकल कर सामने आते, क्या कुछ फैसले लिए जाते ट्रांसपोर्टर्स को लेकर, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत जी को भी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम के लेवल का डिसीजन होगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे चर्चा होगी। फिर वाणिज्य विभाग को भी इसमें लाया गया कि उनसे भी चर्चा होगी। तो ऑल ओवर मीटिंग्स होंगी, उसके बाद ही निकल कर सामने आएगा कि ट्रांसपोर्टर्स को दरवाजा नंबर 1 में क्या मिला। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।